अच्छा, जो नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है उसमें हमारे पास है आस्थमा। अब आस्थमा जो है ये पहली बात तो ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है कंडक्टिंग एयरवेज का, ठीक है। इसमें जो है ना एक ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन से हो रहा होता है, और इसमें होता है क्या है कि जो एयरवेज होते हैं ना उसकी सेंसिटिविटी टू वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से एपिसोडिक ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। एक तो ये होता है, दूसरा इसमें ब्रोंकियल वॉल्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है, और तीसरा इसमें म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या हो रहे होते हैं, एक तो ये रिकरेंट इसमें एपिसोड्स होती हैं वीजिंग की, ब्रेथलेसनेस की, चेस्ट टाइटनेस की और कॉफ़ की, सही है। और पर्टिकुलरली ये रात में होती हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग होती हैं। अब ये जो सिम्टम्स होते हैं ना ये सारे रिवर्सिबल होते हैं, या तो खुद सही हो जाते हैं या फिर ट्रीटमेंट के साथ सही हो जाते हैं, लेकिन बेसिक बात यह है कि ये रिवर्सिबल होते हैं। अब जो ये एस्मा होता है इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज एटॉपिक एंड नॉन एटॉपिक। अब ये कह रहे हैं कि एटॉपिक एस्मा जो होता है ना ये ज़्यादा कॉमन टाइप है, और ये इसमें क्या हो रहा होता है, ये IgE मीडिएटेड है, मतलब इसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होगी, यानी कोई भी इसमें जो पेशेंट होगा ना वो ट्रिगर्स होंगे उसके, कोई किसी चीज़ से वो एलर्जिक होगा, कोई इन्वायरमेंटल चीज़ हो सकती है जैसे सच एज डस्ट, पोलन, कॉकरोच, या फिर कोई फूड हो सकता है, टाइप ऑफ फूड, जिससे उससे ना एस्मा हो जाता है, ठीक है। इस ये एटॉपिक में होता है, और एटॉपिक में फैमिली हिस्ट्री कॉमन होती है, और साथ में जब हम स्किन टेस्ट करेंगे ना तो वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। हमने स्किन वो जो जिस भी चीज़ से एलर्जिक है ना वो हम उसमें हल्का सा इंजेक्शन देते हैं स्किन में, तो एक व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन होती है, मतलब स्किन टेस्ट पॉजिटिव है, सही। साथ में जो है एटॉपिक एस्मा जो है ना उसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, एक तो यही हम लोग स्किन टेस्ट कर लेते हैं, दूसरा हम जब सीरम में चेक करते हैं ना तो उसकी IgE लेवल्स बढ़ी हुई होंगी, ठीक है, ये दूसरा टेस्ट है। तीसरा हम टेस्ट कर सकते हैं रास्ट टेस्ट, रेडियो एलर्जोसॉर्बिन टेस्ट। इसमें क्या होगा कि IgE की एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट होंगी, सही है। सीरम में IgE लेवल्स थी ना, सीरम टेस्ट में रास्ट में IgE एंटीबॉडीज़ हैं, ये एटॉपिक था। अब नॉन एटॉपिक जो है ना एक तरह से कहते हैं उसका ऑपोजिट है, इसमें जो है कोई एलर्जिक सेंसिटाइजेशन की वो नहीं होती, एविडेंस नहीं होती, फैमिली हिस्ट्री इसमें नेगेटिव होती है, स्किन टेस्ट इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये जो है ना फिर किससे हो रहा होता है, ये अक्सर इन्फेक्शंस और जो वायरस इन्फेक्शंस होते हैं ना उससे होता है, ये राइनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारे जो होते हैं, या फिर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना एयर में, स्मोकिंग से, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन चीज़ों से भी ये हो जाते हैं। ये दो तो बेसिक थे टाइप्स ऑफ एस्मा। अब और भी दो होते हैं, एक है ड्रग इंड्यूस्ड एस्मा। ये कुछ लोग जो है ना उनमें कुछ फार्माकोलॉजिक एजेंट से हो जाता है, सच एज कुछ को जो है ना एस्पिरिन सेंसिटिव एस्मा हो सकता है, ठीक है। और ये अक्सर उन लोगों में होता है जिनको रिकरेंट राइनाइटिस और नेज़ल पॉलिप्स हो रहा होता है ना वो, और इन्हें ना सिर्फ एस्पिरिन से होता है बल्कि और बाकी जो एनसेट्स हैं ना उनसे भी हो सकता है। और ये इसलिए होता है कि वही वाली बात कि ये जो कॉक्स को है ना उसे इनहिबिट करता है, कॉक्स इनहिबिट होगा तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 कम होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 कम होगा तो फिर जो मीडिएटर्स होते हैं ना सच एज ल्यूकोट्राइन B4, C4, D4 और E4, ये कम हो जाते हैं, और ये जो है ना एस्मा प्रिवेंट करते हैं, तो ये कम होंगे तो अल्टीमेटली एस्मा हो जाएगा, और ये भी वही कुछ लोगों में हो रहा है। फिर लास्ट होता है ऑक्यूपेशनल एस्मा। ये जो है ये कुछ जो भी जॉब करते हैं ना उन लोग, कुछ लोग जो स्पेसिफिक जॉब करते हैं उनमें एस्मा हो जाता है, और इनके इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं, फ्यूम्स हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनिक एंड केमिकल डस्ट हो सकती है, गैसेस हो सकती हैं, केमिकल्स हो सकती हैं, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी मॉर्फोलॉजी। अच्छा, जो मॉर्फोलॉजी है, अच्छा उसमें सब 4 बातें मेन बातें हैं मॉर्फोलॉजी में। पहले तो जो ग्रॉस फीचर्स का क्या होगा, जो लंग्स होंगे वो डिस्टेंडेड होंगे क्योंकि ओवर इन्फ्लेशन हो रही है, सही है। साथ में लंग्स में हमें कुछ कुछ छोटे छोटे एरियाज़ मिलेंगे जिसमें एटीलेक्टेसिस हो रही है। एटीलेक्टेसिस का मतलब ऑपोजिट है वो ओवर इन्फ्लेशन का। ओवर इन्फ्लेशन तो मतलब एल्वियोलाई फुली इन्फ्लेट हो गया है ना, एटीलेक्टेसिस मतलब उस एल्वियोलाई से बिल्कुल ही हवा निकल गई,
ठीक है, तो उसमें दोनों मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, लंग्स डिस्टेंडेड हो गए ओवर इन्फ्लेशन से। सही, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमें ये है तो एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ ना, तो हमें ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में ऑक्लूजन मिलेगी, और ये ऑक्लूजन किससे होगी, एक थिक म्यूकस प्लग से होगी। सही है, दूसरी बात थी। तीसरी बात क्या होगी कि इसका जब हम स्प्यूटम निकालेंगे या फिर ब्रोंको एल्वियोलर लवाज स्पेसिमेन करेंगे, तो उसमें हमें 3 चीज़ें नज़र आएंगी।